मैम आपका नेम यस बच्चा। मैम आपका नेम क्या है? दीपिका बच्चा। हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। सेकंड चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि आपका जो पद होते हैं या फिर बहुपद होता है, व्यंजक होते हैं, वो कैसे जोड़े या घटाए जा सकते हैं। तो बच्चे हमने लास्ट क्लास में क्या जाना था कि जो भी व्यंजक होंगे वो जोड़े या घटाए तभी ही जा सकते हैं जब दोनों के दोनों कैसे हो, दोनों के दोनों समान पद हो। दो पद तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं जब वो क्या हो, समान पद हो। लेकिन अगर वो असमान पद हुए तो ना तो वो जोड़े जा सकते हैं और ना ही वो घटाए जा सकते हैं। अब बच्चे बात करें हम असमान समान क्या होता है, तो आपको पता ही है समान पद हम किसे कहते थे। समान पद वो दो पद होते थे जिनमें चर और उसका घातांक दोनों बराबर रहता था। मान लो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ है 7x²। तो बच्चा अगर पूछा जाए क्या ये दोनों कैसे हैं, क्या ये दोनों समान पद हैं या नहीं, तो हम कैसे चेक करते हैं, हम चेक करते हैं क्या दोनों में एक ही चर आ रहा है, आ रहा है, एक्स ही आ रहा है। दोनों की घात देखेंगे, घातांक देखेंगे, दोनों में घातांक क्या है, 2 और 2 है। तो इसका मतलब है कि अगर चर समान है, चर का घातांक समान है, तो हम ऐसे पदों को किस नाम से जानते हैं, समान पद जानते हैं। और ऐसे ही पदों को हम जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे पद नहीं होंगे, समान पद नहीं होंगे, तो ना तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ना तो हम उसको जोड़ सकते हैं और ना ही उसको घटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे असमान पद। अगर देखो यहाँ पर दिया गया हो y और y की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि दोनों में आपका क्या है, y आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है 1 और यहाँ पर पावर क्या है 3। तो 1 और 3 जो है वो तो पावर अलग अलग है, और जब पावर अलग है तो क्या ये समान पद होंगे, नहीं। समान पद के लिए क्या जरूरी होता है बच्चा, समान पद के लिए जरूरी होता है कि आपका जो y है, चर है, वो भी सेम हो और साथ में साथ चर का जो घातांक है, घात के रूप में जो संख्या लिखी हुई है, वो भी कैसी हो, समान हो। यहाँ पर तो है नहीं। तो अगर ये दोनों पद आ जाए, लिखा हो y + y की पावर 3, तो ना तो ये जोड़े जा सकते हैं और अगर ये घटाने में होंगे तो ना घटाए जा सकते हैं। तो बच्चे इतनी बात समझ आए कि समान पदों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। जो असमान पद होंगे जिनमें आपका चर या फिर उसका घातांक या दोनों अलग अलग होंगे, ना तो वो जोड़े जा सकते हैं ना ही वो घटाए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि बताओ, हाँ ना में आंसर करना है। अगर हम बात करें कि x की पावर 3 में 4x की पावर 3, क्या ये जोड़ा जा सकता है, क्या ये दोनों जुड़ सकते हैं, हाँ या ना? यस मैम। ओके, हाँ या ना? नो क्यों बच्चा, ध्यान से देखो, समान पद होंगे तो जुड़ सकते हैं। समान पद है कि नहीं? वेरी गुड। 4 नहीं बच्चा, 5 होगा। देखो 4 तो ऑलरेडी है ना, और यहाँ पर 1 है तो 5 हो जाएगा। तो बच्चे जब समान पद है, आप देख पा रहे हो दोनों में x आ रहा है, ठीक है, और दोनों ही में ही x की पावर 3 है, तो आपका क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो कि दोनों ही कैसे हो जाएंगे, समान पद है, इसीलिए जुड़ जाएगा। जुड़ता कैसे है, जैसे मान लो अगर चीजें होती, मान लो तुम्हारे पास 4 रुपए है और उसमें हमें 1 और रुपए मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, 5 रुपए ही तो होंगे। या सेब की बात करी जाए कि 2 सेब थे, 2 और मिल गए, तो 4 सेब ही तो होंगे। सेब सेब जुड़ के थोड़ी ना सेब स्क्वायर बन जाएंगे। तो बच्चा ऐसे ही ये वाला पार्ट काम करता है कि जब ये दोनों समान पद है तो संख्या संख्या जुड़ती है, बाद का जो भी चर है वो वही रहता। तो 4 1 5, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और x की पावर 3 तो था ही। ठीक है, इस तरह से इनको जोड़ते हैं। अभी मान लो मैं कहूं कि यहाँ लिखा हुआ है y की पावर 2 और माइनस किया गया है इससे 3y। बताओ क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? नो मैम। सो सॉरी। ओके बच्चे, बाकी बच्चे? मैम ये असमान पद है ना? हाँ बच्चा, हाँ बिल्कुल। हमने इसीलिए हाँ ना पूछा, ये नहीं पूछा कि आंसर कितना आएगा, हमने सिर्फ इतना पूछा क्या ये सॉल्व हो सकते हैं कि नहीं।
तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि ये दोनों जो है वो कैसे पद है? असमान पद है। क्यों? क्योंकि भले ही चर समान आ रहा होगा, लेकिन आपका जो भी क्या है, जो भी आपका जो घातांक है वो आपका क्या है? अलग अलग है, तो नहीं जोड़ सकते। ओके, चलो अभी दो छोटे छोटे क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम चलेंगे बड़े क्वेश्चन पर। मान लो लिखा हुआ है -3a² और माइनस का 5a²। बताओ कितना होएगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम थोड़ा सा और बड़ा करेंगे कि लिखा हुआ है 7x³ और -11x³। अभी हम दो ही दो पद वाला ले रहे हैं, अभी थोड़ा बड़ा करेंगे तब हम आपको बताएंगे। यस बच्चे, 7⁻² क्यों बचा? नहीं नहीं, 2 नहीं आएगा। देखो आपको याद होगा जब हमने व्यंजक का जोड़ घटाव पढ़ा था तो क्या होगा, आप कह सकते हैं, मतलब बचा 8, ठीक है, क्या प्लस में ही आएगा? देखो मैं आपको छोटी छोटी चीजें और बताती हूँ, ध्यान देना यहाँ पर बच्चे। जब हम कैसे जोड़ते हैं, क्या कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं, ये ध्यान रखना। जब हमारे दोनों चिन्ह, दोनों संख्याओं के दोनों पदों के जो चिन्ह होंगे वो समान होंगे। समान का मतलब है या दोनों धन है या दोनों ऋण है, तो इस केस में क्या होता है, वो जुड़ते हैं। ठीक है, हम इन्हें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चा कि एक प्लस में है एक माइनस में है, दो पद है, एक प्लस में एक माइनस में, उस केस में हम क्या करते हैं? घटाते हैं। अभी आप कहोगे कि हम इसमें भी जोड़ रहे हैं इसमें भी जोड़ रहे हैं, क्या अंतर आएगा? बच्चा अंतर ये रहता है कि जब हम ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो आंसर आता है हमारा ऋण में, जब धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो आंसर आता है धन में। और यहाँ पर देखो, ये जब एक संख्या ऋण की हो दूसरी धन की हो तो जो हमारा चिन्ह आता है वो क्या आता है? वो हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। यस बच्चा, तो अगर प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का आएगा, और अगर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का आएगा। ओके ओके, जल्दी से ट्राई करेंगे बाकी बच्चे भी, जिन्होंने गलत किया है, चिन्ह गलत किया है, आप लोग फिर से ट्राई करें। फिर से देखो, जो मैंने ये वाला लिखा हुआ है चिन्ह का, कि जब हम दो ऋणात्मक संख्या जोड़ रहे हैं तो किसमें आएगा आंसर? वही। और बच्चे चर नहीं बदलते, अगर दो समान पद है उनको जोड़ रहे घटा रहे हैं तो उनकी सिर्फ और सिर्फ संख्या बदलती है, उनका चर कभी भी नहीं बदलता। नहीं बचा, चर नहीं जुड़ता। मान लो मैंने कहा कि तुमसे तुम्हारे पास 10 रुपए है और मैं तुम्हें 10 और दे दिए, तो फिर क्या 20 रुपए का स्क्वायर हो जाएगा? नहीं होएगा ना, कि रुपए 1 था रुपए 2 था, आपका कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा? नहीं होएगा, रुपए ही तो रहेगा। ऐसे ही चर बिहेव करते हैं जैसे वस्तु बिहेव करती है। तो जो आपका चर है, जैसे x⁻³ है तो वो x⁻³ ही रहेगा, या फिर a⁻2 है तो वो a⁻2 ही रहेगा, वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ओके, पहला वाला मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख पा रहे होंगे कि ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। मैंने क्या कहा था बच्चा? 4 नहीं होगा। मैंने क्या कहा? ये दोनों तो एक ही बात है ना, दोनों में एक आ रहे हैं। मैं तुमसे कहूं कि 10 लाइक तुम्हारे पास 10 अमरूद थे, उसमें से 5 मैंने ले लिए, तो हमारे पास बचेंगे तो अमरूद ही ना, अमरूद थोड़ी ना चेंज होगा, बाद वाला चीज थोड़ी ना चेंज होगी, सिर्फ संख्या ही तो घटेगी। ऐसे ही अगर मैंने तुम्हारे पास 10 अमरूद थे, 10 मैंने और दे दी तो 20 अमरूद ही तो रहेंगे, अमरूद का स्क्वायर तो होगा नहीं। तो इसीलिए हमारा चर जो है जो होता है वही होता है, उसके साथ कोई छिड़कानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ नंबर में हमें करना है। तो ये देखो, ये आपका माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस, अगर दोनों संख्या माइनस की होती है, सेम चिन्ह की होती है, चाहे वो माइनस की हो चाहे प्लस की, तो वो क्या होती है? जुड़ती है। अभी संख्या को ही जोड़ना है। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। अभी 5 और 3 तो अगर दोनों प्लस में होता तो 8 होता, यहाँ तो दोनों माइनस में है ना बच्चा, इसलिए आंसर भी माइनस में होगा। अभी a² तो दोनों में था तो a² ही बचेगा। ये तो वही बात हो गई कि मैं लेके तो
कुछ चला था, चलते चलते किसी को मैंने कुछ दे दिया तो चीज थोड़ी ना बदल जाएगी। अगर ए स्क्वायर था, हमारे पास 5 ए स्क्वायर थे, हमें 3 और ए स्क्वायर मिल गए, तो हमारे पास 8 ए स्क्वायर हो जाएंगे ना बच्चा। ए स्क्वायर तो चेंज नहीं होएगा, इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो ए आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस का चिन्ह, जहाँ कोई संख्या नहीं होती वहां प्लस का चिन्ह मानते हैं ना बच्चे, और ये आपका किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो बच्चा यहाँ पर आप देखोगे कि प्लस का है माइनस का है, तो दोनों अलग अलग चिन्ह की संख्या है, और जब दोनों अलग अलग चिन्ह की संख्याएं होती हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाते हमेशा क्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या। तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 4। अभी मैंने क्या कहा था कि जब हम घटा के आंसर निकालेंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। बड़ी संख्या क्या है, 11। 11 के पहले का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। अभी 11 थे, 7 चले गए, क्या थे, x की पावर 3 थे ना बच्चा, चले जाने तो बचेगा तो x की पावर 3, x की पावर 2 नहीं आएगा बच्चा, 3 आएगा, 3 था। समझ आया बच्चे, ये दोनों बातें याद रखना है, कब जोड़ना है कब माइनस करना है, ये आप लोग ध्यान रखें। इतना समझ आया तो जल्दी से बता दो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। यस मैम। ओके बच्चा, चलो अभी ट्राई करो, इसका आंसर करेंगे। मैं लिख देती हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो, बेसिकली हमें ऐसे प्लस ही करना, प्लस में कोई झोल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट आप ऐसे लिख लो, और जो समान पद लग रहे हैं पहले आप देख लो कौन कौन सा समान पद है, और फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। ट्राई करो जल्दी से, ठीक है, टेक योर टाइम, ऐसा नहीं है कि सही होना चाहिए, सही हो गलत हो, लेकिन ट्राई करना है सब। बच्चा पहली बात आपको याद क्या रखना है, समान पद ही जुड़ते हैं, तो हम पहले समान पद ढूंढेंगे, कौन किस में जुड़ेगा कौन किस में नहीं जुड़ेगा। वेरी गुड बच्चा, और फिर हम चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे, समान चिन्ह का है तो जुड़ेगा, और वही चिन्ह है अगर अलग अलग का है तो घटेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह है। ओके, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी ट्राई करो। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, जल्दी से ट्राई करेंगे। अब चल देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम मार्क कर लेते हैं अलग अलग कर से कौन से समान पद है। तो हमें दिख रहा है ये दोनों समान पद है, ठीक है। दूसरा समान पद ढूंढते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5xy, और ये 3xy हो जाएगा। और यहाँ पर देखो तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये जो 3 है और 1 है, ये भी हमारा क्या है, ये भी समान पद है। तो बच्चे हमें करना क्या है, हमें जो भी समान पद है हमें उसको जोड़ना है। तो हमने पहले मार्क कर लिया कौन कौन से समान पद है, कौन कौन जुड़ेगा, और अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ना होता है, नंबर ही तो जोड़ना होता है, कि 7 और 2 कितना हो गया, 9, 9 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर देखो कितना है, 5, और यहाँ पर आपका क्या है बचा,
यहाँ पर है -3, तो 5 -3 अलग अलग संख्या है ना बच्चा, अलग अलग चिन्ह की संख्या है, तो क्या होगा, तो ये आपका माइनस होगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। अभी प्लस की संख्या बड़ी है तो क्या हो जाएगा, प्लस का आंसर आएगा 2xy। ठीक है, अभी यहाँ देखो 3 है, यहाँ देखो 4 है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4, क्योंकि 2 में ही प्लस है। ठीक है, जैसे कि आपने आंसर भी दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। किसी को कोई डाउट है बच्चा इसमें तो पूछ सकते हो। हमारा पहला काम कर रहता है, जब भी हमें प्लस या माइनस करना होता है, सबसे पहले हम ढूंढते हैं कौन सा समान पद, क्योंकि समान पद तो जुड़ने से रहे ना बच्चा। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम समान पद को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, मतलब अलग अलग कर लेंगे, फिर हम उनको अगर समान चिन्ह के है तो जोड़ेंगे और अलग अलग चिन्ह के है तो घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। ओके, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा। अभी इससे पहले हम एक आपको प्लस और दे रहे हैं, फिर हम माइनस पे चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है 4x की पावर 2 प्लस 7y और माइनस का 8। इसमें हमें क्या ऐड करना है बच्चा, इसमें हमें ऐड करना है 11x² माइनस 9y और प्लस का 11। चलो इसको प्लस कर, क्या आएगा, जोड़ना है दोनों को ही। मैं लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि करना क्या है, इनको जोड़ना है। राइट आउट बच्चा, जल्दी से ट्राई करेंगे और बताएंगे कि आंसर क्या आएगा। ओके, वेरी गुड बच्चा। साक्षी आप सेकंड वाले पद में कुछ भूल कर, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, चलिए। हाँ बच्चा, आई नो आप बस भूल गए हो, क्योंकि आपने आंसर तो बिल्कुल करेक्ट करा। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बाकी बच्चा ट्राई करो जल्दी से, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि घटाना कैसे करना होता है। ओके, लास्ट 10 सेकंड बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो। ओके चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। ये 4x² है और यहाँ पर कितना रहेगा, +7y और माइनस का 8। अभी तो प्लस करना है, तो प्लस में तो कुछ नहीं है, जो जैसे है वैसे ही प्लस करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 9y और +11। ठीक है, अभी यहाँ देखो 4 और ये आपका क्या है 11, तो कितना आ जाएगा, ये 15, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। और
यहाँ पर देखो क्या है 7 और यहाँ पर क्या है माइनस का, तो बचा 7 और -9, अलग लिख लिया करो संख्या ताकि सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही ना आए। तो कितना हो जाएगा बच्चा, 7 प्लस का है 9 माइनस का है, तो जो बड़ी संख्या पहले तो माइनस होगा और जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 1। ठीक है, अभी यहाँ देखो माइनस का 8 और 11, 11 प्लस का है माइनस का 8 है, कितना बचेगा 3, तो प्लस का 3 क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है प्लस। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका 15x² -2y प्लस। अभी बात करते हैं बच्चे घटाने, जोड़ने में किसी को कोई दिक्कत है बच्चा, कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम बात करते हैं घटाने की। किसी को कोई डाउट बच्चा जोड़ने में कैसे करना है, आप पूछ सकते हैं जल्दी से। ओके 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 बच्चा, देखो करना क्या होता है बच्चा, पहला हम सबको बता दे रहे हैं जो जिसको नहीं समझ आया, हमारा पहला काम क्या होता है, समान पद ढूंढो। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें ढूंढा, ये देखो x² है और यहाँ भी x² है, समान पद हो गया। यहाँ देखो y है, यहाँ भी y पद है, क्योंकि हम चर ही देखते हैं ना बच्चा, चर समान हो और उसकी घात समान हो, और ये नंबर है और नंबर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी समान हो जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं बच्चा, हम फिर देखते हैं कि आपके जो समान पद हैं वो आपका क्या होना चाहिए, वो उसके चिन्ह देखेंगे। अगर दोनों ही प्लस में है तो वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा और प्लस में ही आंसर आएगा। ठीक है, अगर हमारा दोनों माइनस में है तो वही वो प्लस होगा लेकिन आंसर आएगा माइनस में, ऐड होगा जुड़ेगा लेकिन माइनस में आएगा। और थर्ड हमें क्या देखना होता है कि अगर एक प्लस में है एक माइनस में है तब क्या होता है, घटाव होता है, घटता है लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो हमें इतनी बातें याद रखनी थी बच्चे। फिर हमने देखा कि ये वाला देखो, पहला वाला जो था 4y का स्क्वायर और ये आपका 11x², दोनों ही क्या थे, दोनों ही प्लस के थे, तो कितना हो जाता है, ये दोनों प्लस के थे तो जुड़ेंगे जुड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अभी ये देखो 7y, ठीक है, ये आपका क्या है माइनस का 9, ठीक है 9y, तो दोनों अलग अलग चिन्ह के है ना बच्चा, अलग अलग चिन्ह में क्या होता है, घटता है, घटता हमेशा कैसे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या थी 9 और छोटी संख्या क्या थी 7, तो कितना आया 2। बच्चा मैंने क्या बताया, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, तो बड़ी संख्या 9 थी तो 9 का चिन्ह आएगा, इसलिए -2 आया। लेकिन थर्ड वाले पद में देखो बच्चा, तीसरे वाले में, कि दोनों का अलग अलग चिन्ह था लेकिन बड़ी संख्या, देखो दोनों का अलग अलग चिन्ह था तो घटेगा तो, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का था, तो जो 11 थी वो बड़ी संख्या थी और वो किसकी थी, प्लस की थी, तो आंसर किसमें आया, प्लस। ओके बच्चा, इस तरह से हमें इतनी चीजें याद रखनी पड़ती है, समान पद और फिर उसके बाद जोड़ना घटाना। चलिए अभी बात करते हैं बच्चे कि 3a - b, इसमें से हमें क्या करना है, घटाना है। बच्चा घटाने में स्पेशल ध्यान देंगे, मैं शॉर्टकट भी बता दूंगी, मैं आपको बता भी देती हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। देखो अगर हमें घटाना है तो इस पूरे पद में से हमें a - b घटाना है ना बच्चा, मतलब a को भी घटाना है और -b को भी घटाना है। ऐसा नहीं करेंगे हम कि सिर्फ a को घटाएंगे, हमें -b को भी घटाना है। तो इसलिए हम माइनस का जो चिन्ह है बच्चे वो कहाँ लगाएंगे, बाहर लगाएंगे, और जब बाहर लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि जो माइनस का चिन्ह है वो दोनों में गुणा होगा। और बच्चा एक फनी बात ये है कि जब भी माइनस का चिन्ह का गुणा होता है ना किसी भी चिन्ह में, तो वो चिन्ह बदल जाता है, प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस में हो जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा कि जब हमें किसी भी पद को, किसी भी व्यंजक को किसी अदर व्यंजक से घटाना होता है तो क्या होता है, ऋण लगता है, और जब हम ऋण का गुणा करते हैं, माइनस का गुणा करते हैं, तो फिर जितने पद को घटाना है उतने में गुणा होगा। आपको गुणा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा शॉर्टकट में ये याद रख सकते हो कि जैसे ही हमें जिस भी व्यंजक को घटाना होगा, जितने पद आ रहे होंगे सबके चिन्ह बदल जाते हैं, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस में करो तो माइनस हो जाता है, माइनस में करोगे तो प्लस हो जाएगा। हाँ एक सेकेंड मैं बताती हूँ कि क्या होगा बच्चा। यहाँ पर देखो ये हमारा पहला पद था, मतलब पहला व्यंजक था, ये हमारा दूसरा व्यंजक है। हमने क्या कहा कि आपको 3a - b में से क्या घटाना है, a - b। अगर हम इसको इस तरह से लिख दे,
अगर मान लो तुमने कहा कि इसको हमने इस तरह से लिख दिया -a, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ a को घटा रहे हैं, b के साथ तो कुछ हुआ नहीं, इसीलिए इसको ऐसे नहीं लिखते। पूरा घटाना है तो हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ओके, और जब ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चा, इस माइनस का गुणा करेंगे। तो बच्चा हमने जब गुणा करना पढ़ा था तब हमने क्या बताया था कि जब माइनस का गुणा प्लस में होता है तो क्या हो जाता है, माइनस, और जब माइनस का गुणा माइनस में होता है तो वो हो जाता है प्लस। तो बच्चे यही तो हम ये कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ बदलेगा नहीं, ये माइनस है ये प्लस है, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता प्लस मानते ना बच्चा, तो माइनस का चिन्ह जो है माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा तो किसमें होगा, माइनस में। अब यहाँ देखो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। आप सीधा सीधा ऐसे याद रखो बच्चा, जिस भी व्यंजक को हमें घटाना है उस पूरे व्यंजक के चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ भी तो बदल ही गए, a माइनस बी को घटाना था, a प्लस का था तो क्या हो जाता है, घटाने में लिखेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और b माइनस का था तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो ऐसे आप याद रखोगे जल्दी से याद हो जाएगा। अब बाकी काम तो वही है जो हम करते आ रहे हैं, समान पद को पहचानो, पहचान लिया, 3a, और यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 1 मानेंगे, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2। ओके, अब ये देखो b एक प्लस का है एक माइनस का, तो कट ही जाएगा, मतलब 0 जाएगा। 1 में से 1 घटाओगे कितना आता है, 0। ऐसे ही एक b में से दूसरा b घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर मैम मुझे समझ में नहीं आया ये वाला। यस बच्चा, कोई नहीं, मैं समझाती हूँ दोबारा। देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मैंने तुम्हें कहा कि 4 में से 5 घटाओ, तो क्या हुआ, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना कि अगर 5 को घटाना, 5 तो प्लस का था ना, हाँ या ना, 5 प्लस का था कि नहीं। अभी जब ये घटाना हुआ तो हम कैसे लिखते हैं, 4 माइनस 5 लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने घटाया तो ये जो 5 प्लस का था वो किसका हो गया, माइनस का हो गया। ये हमेशा होता है, जब भी हम घटाते हैं तो हमारा चिन्ह बदल जाता है, और यहाँ पर अगर हम घटाएंगे माइनस बना जाएगा। इतनी बात समझ आए, मैं बहुत बेसिक से समझा रही हूँ, समझना बच्चे। दूसरा लेते हैं, अगर मैंने कहा कि 11 में से माइनस का 6 घटाओ तो क्या होता है आपका, मैंने स्टार्टिंग में बताया था 2 चिन्ह तो आते नहीं है, मतलब इन दोनों का गुणा होगा, तो माइनस किसका हो गया, प्लस का हो गया, या सो नो। तो बच्चा यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जिस भी संख्या को हमें घटाना होता है उसका चिन्ह हमेशा बदल जाता है, किसके वजह से, घटाने के चिन्ह के वजह से। घटाना संक्रिया है, उसके चिन्ह के वजह से हमारा क्या होता है, जिस भी संख्या को घटाना होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे +5 को घटा रहे थे तो वो माइनस का हो गया, ठीक है, और जब हम माइनस को घटा रहे थे तो वो किसका हो गया, प्लस का हो गया। अभी इसी को हम थोड़ा बड़ा करें कि हमारा क्या होगा कि अगर हमें घटाना है 11 में से, यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ पर लिखा है आपका 12, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस माइनस के वजह से हमारे जो चिन्ह है, जो अंदर जो आपकी संख्या आ रही है, इन दोनों के चिन्ह बदल जाते हैं, क्योंकि माइनस का काम एक ही होता है, जो भी उसके बाद आ रहा है तो वो क्या होता है, चिन्ह बदल लेता। तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये आपका माइनस माइनस का था तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कि ये 23 हो जाएगा, 23 में से घटाओगे तो ये कितना आएगा, 18, ठीक है। अभी इसी को पद के रूप में लिखते हैं। मान लो मैंने कहा कि 2y प्लस 11 में से आपको घटाना है 7y और माइनस का 4। अभी घटाना में दोनों को है ना बच्चा, तो घटाने का चिन्ह दोनों में ही लगना चाहिए, उसका इफेक्ट दोनों में ही आना चाहिए। और वो इफेक्ट आएगा कैसे, हम इसका दोनों के साथ गुणा करें तो कितना हो जाएगा, ये 2y प्लस 11 और माइनस का गुणा यहाँ करोगे, प्लस में माइनस का गुणा करोगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा बच्चे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब तो सेम ही है जैसे प्लस का था कि समान पद है तो क्या होगा, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। अभी समझ आया बच्चे, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आप लोग बेटर से समझ पाओगे। इसको नहीं करते, पहले छोटे क्वेश्चन करते हैं। मान लो लिखा है 11 एक्स स्क्वायर माइनस वाई में से आपको घटाना है 2 एक्स स्क्वायर
और प्लस का 3y। चलो ट्राई करो कितना आएगा, ट्राई करो, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो जो भी आपको डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। बस हमेशा याद रखना, अगर ब्रैकेट के पहले माइनस आ रहा है इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जो भी आ रहा है उसका सबका चिन्ह बदल जाएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। और क्यों बदलता है, क्योंकि माइनस का गुणा होता है, माइनस का गुणा होता है जब भी किसी चिन्ह में, तो वो बदल ही जाता है। ओके, बचा -2 क्यों आएगा, दोबारा सोचो जन्नत। ठीक है, नहीं बचा, 3 नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा दिव्या। बचा आरजू, ये क्या भेज रहे हो? माइनस का 9 नहीं आएगा बचा, देखो दोबारा, देखो 11 बड़ा है, 11 किसका है, प्लस का, तो माइनस का क्यों आएगा? ओके, ठीक है ठीक है, ओके चल देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमारा क्या होता है, जब माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह होएगा गुणा यहाँ, तो माइनस प्लस है यहाँ पर, तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पर गुणा होगा, यहाँ भी प्लस है तो प्लस माइनस का गुणा होगा, तो कितना होता है, माइनस का हो जाएगा। आप सीधा सीधा याद रखोगे कि जो भी पद आपके माइनस के बाद आएंगे वो हमेशा क्या होता है, उनका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास सीधा सीधा है 11x² -2, 11 प्लस का है, माइनस का 2 अलग अलग चिन्ह है, तो क्या होगा, माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा, 9x²। यहाँ पर देखो ये दोनों ही सेम चिन्ह के हैं, जहां पर कोई चिन्ह नहीं है वहां हम क्या मानते हैं, 1, और जहां पर कोई चिन्ह है वो तो हमें पता ही है कि माइनस का है। दोनों सेम चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, सेम चिन्ह का जोड़ आ जाएगा, तो कितना हो गया, -4, अभी y था तो y होगा। ओके चलो अभी ट्राई करो कि इसका क्या होगा, ये भी हमें घटाना है, मैं लिख देती हूँ आपको। बट बच्चे आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन सा पद सेम है, अगर पद अलग अलग है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पद अगर सेम है तो ही हम उनको घटाया जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दी नहीं। चलो ट्राई करो। ओके देखो क्या करना था हमें, सबसे पहले हमें पता है कि जिस भी हमें व्यंजक को घटाना होता है उसके पहले हम माइनस लगाते हैं, और माइनस का गुणा सारे पदों में होता है व्यंजक के, और माइनस का गुणा इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपको याद भी नहीं रखना, सीधा याद रखना कि माइनस का गुणा होता है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर देखो पहला वाला पद क्या था, प्लस का था, तो माइनस का गुणा हुआ तो वो माइनस का 2x² हो गया। अभी दूसरा वाला भी पद प्लस का था तो वो अपने आप माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएगा और -3y हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखो 11 और यहाँ पर कितना था 2x²। तो 11 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, अब ये माइनस के दोनों थे तो क्या होता है, दोनों अगर एक ही चिन्ह के तो जुड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा -4y। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं। अभी चलो इसका ट्राई करो। देखो पहले माइनस का गुणा कर लेना, मैं हिंट दे रही हूँ कैसे करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी आपका प्लस माइनस का होगा, मतलब जो समान समान पद होंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए कि पद में माइनस के बाद जो भी पद है उनके चिन्ह बदल लो पहले, फिर देखते रहना कि कौन सेम है कौन सेम नहीं है। राइट बच्चा, नहीं आएगा तो फिर मैं समझाती हूँ। ओके, मैम मेरा ये आ रहा है। ओके बच्चा ट्राई, रुको मैं देखती हूँ। बच्चे एक बात बताओ, ये जो थर्ड वाला जो आपका है और फोर्थ वाला जो है वो तो सेम है ना, समान पद तो है दोनों, फिर वो क्यों नहीं सॉल्व करे। देखो दोनों में x² y है, समान पद है तो वो सॉल्व हो गई। बच्चा आप लोग ये 3 को क्यों भूल रहे हो, ये कहाँ गया, ये तो अलग पद है ना, ये तो आएगा ही। बाकी जो सॉल्व करा वो अलग बात है, लेकिन ये तो आएगा ही। और एक्स वाई तो बच्चा है ही नहीं कहीं, आपने एक्स वाई कैसे लिखा, एक्स वाई वाला पद तो कहीं नहीं है। दोबारा करो बच्चा, आराम से करो बच्चे। पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी, पहले आप समान समान पद ढूंढ लो। जरूरी नहीं है 2 ही समान पद हो, उससे ज्यादा भी समान पद हो सकते हैं। तो अगर उससे ज्यादा है तो जैसे हम करते हैं 5 + 7 + 9, तो तीनों को प्लस कर देते हैं, या 5 + 7 - 7, तो हम उस तरह सॉल्व करते हैं ना बच्चा। तो उस तरह से आप सॉल्व करोगे। अगर एक से ज्यादा का समान पद है तो हम उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। बच्चे आप लोग 3 को क्यों मिस करो, मैं आगे तो जा ही नहीं रही हूँ कि आप लोग आंसर सही करो कि गलत करो, लेकिन आप 3 को क्यों छोड़ रहे हो। बच्चा पहला वाला 4 तो जो था वो तो आपका किसका था, प्लस का ही था ना, उसको माइनस का क्यों करा। ओके ट्राई करो बच्चे, फिर मैं आपको समझा दूँ। मैं आपको 30 सेकेंड और देती हूँ, फिर मैं आपको आंसर बता। चल कोई नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो मैं पहले समझाती हूँ, फिर हम एक और क्वेश्चन कर लेंगे, कोई इतना वो नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि जो गुणा है वो कर,
ठीक है, माइनस का गुणा करोगे तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे माइनस होएगा एक्स स्क्वायर वाई, और इस माइनस का गुणा करेंगे तो हमेशा पता ही है माइनस के बाद जो भी पद आएंगे उनका बदल जाएगा चिन्ह। ठीक है, तो दोनों माइनस के होगा। अब हम देखेंगे समान पद क्या है। यहाँ पर देखो x की घात क्या है 1 है, y की घात क्या है 2 है, तो जहां भी x की घात 1 y की घात 2 होगा वो समान पद होगा। यहाँ क्या नहीं है, यहाँ क्या नहीं है, इसमें हमें दिख रहा है और इसमें भी हमें दिख रहा है, तो ये आपके क्या होगा समान पद होगा। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे देखेंगे। क्या है यहाँ पर 1, अलग लिख लिया करो, जो हमारे नंबर है बच्चा इतना बड़ा नहीं आएगा, 1 है। यहाँ पर क्या है मैंने दोबारा कर लिया। बच्चा समझा रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। देखो यहाँ पर देखो, तो कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर हमने पहले देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो सारे बच्चे, कि सबसे पहले हमें ढूंढना है समान पद। समान पद ढूंढ लिया, कौन कौन सा समान पद है। ठीक है, हमने पहले देखा एक्स वाई स्क्वायर है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है माइनस का 3xy स्क्वायर, और यहाँ भी एक एक्स वाई स्क्वायर है। तो बच्चे यहाँ पर देखो ये माइनस का है ये प्लस का, एक एक है ना बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे क्योंकि 1 माइनस 1 कितना होता है 0। मतलब ये वाला जो पद है प्लस का, ये वाला जो पद है माइनस का, ये तो कट गया। अभी हमारा क्या बचा, ये बचा, तो -3xy स्क्वायर तो बचा। ठीक है, जो कि कुछ बच्चों ने आंसर में लिखा भी था। इतना समझ आया, पहला पद कैसे सॉल्व करना था, इतना समझ आया, हाँ या ना। हम फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। हमें कुछ नहीं करना था, हमने पहला पद लिया और देखा क्या इसके जैसे पद कहीं और भी है। समान पद तो ढूंढना में आता ही है। समान पद में हम कैसे ढूंढते हैं, x की घात देखते हैं कि वही है कि नहीं, और y की घात देखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि 3 पद आ रहे थे, पहला 1 और दूसरा माइनस का 3 और तीसरा आपका क्या आ रहा था माइनस का 1। ठीक है, तो 1 और 1 कट गया, बचा क्या 3xy स्क्वायर। अब देखते हैं इसके साथ ये वाला, ये यहाँ पर क्या है y की पावर 2 है, सॉरी x की पावर 2 है, y की पावर 1 है। तो आप कहोगे कि ये पहला पद तो ठीक है, ये भी एक पद है, हाँ बचा और ये भी है, दोनों में देखो एक्स स्क्वायर वाई ही आ रहा है। तो हम यहाँ पर नंबर अलग से सॉल्व करेंगे। पहला किसका है प्लस का, दूसरा किसका है माइनस का, और तीसरा हमारा क्या है माइनस का 1। तो अभी तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना बच्चा, देखो माइनस माइनस का है तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ सॉरी ये ऐड हो जाएगा, अभी ये ऐड हो गया तो 4 प्लस का है, ये आपका माइनस का कितना आएगा माइनस का 4। बच्चे तुमने माइनस नहीं लगाया, बाकी ठीक है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर वाई, और ये वाला 3 तो बचा ही था, तो कितना हो गया ये 3। अभी समझ आया बच्चे, हमें कुछ नहीं करना, हमारा मेन मोटिव यहाँ ये रहता है कि हम कैसे समान पद ढूंढ ले। ऐसा भी जरूरी नहीं है तो 2 ही समान पद होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। समान पद हम ढूंढ लेंगे, फिर हम देखेंगे कि पद के हमारे नंबर क्या क्या हैं, फिर हम नंबर को जो भी संख्या जो भी चिन्ह होगा उसके अकॉर्डिंग जोड़ घटाव कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अलग दूसरा समान पद ढूंढेंगे और उसके साथ भी वैसे ही करेंगे कि जो भी आपका क्या आ रहा है, जो भी हमारा समान पद आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसको फिर से जोड़ घटाव कर लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, तो हमेशा समान पद पे फोकस करोगे ना बच्चा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें समान पद को ही जोड़ना घटाना होता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं फिर पोल में करेंगे। एक काम करते हैं पोल में करते हैं। ठीक है, चलो पहला आपका क्वेश्चन है 4x, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा है, हम जोड़ने का दे रहा है पहले, फिर एक घटाने का करते हैं। इसमें हमें क्या जोड़ना है, इसमें हमें जोड़ना है 5x और माइनस का 9। ठीक है, ये दोनों को जोड़ना है। ठीक, सॉल्व करेंगे इसको, एक सेकेंड, इसको स्क्वायर कर लो, इसको स्क्वायर कर लो, इसको एक्स कर लो, तो ये कितना हुआ। ओके, मैं ऑप्शन दे रही हूँ बच्चा, इसको ट्राई करेंगे। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। बाकी बच्चे आप लोगों की स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। नो मैम।
मैम मुझे तो दिख रहा है बच्चा। मैम देखता रही अब चुप मैम नहीं दिखाई दे रही। मैम हमें भी नहीं दिखाई दे रहा। बच्चा एक बार रिज्वाइन कर लो आप जल्दी से। मैं अभी क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बाकी बच्चों को दिख रही है, मतलब मेरे साइड से नेटवर्क ठीक है। मैम बीच में अटक रही है। 1 सेकेंड मैं चेक करती हूँ, फिर आप ये क्वेश्चन लिख देती हूँ, मैं इसको सॉल्व करेंगे और मैं चेक कर लेती हूँ क्या दिक्कत आ गई। अभी भी नहीं दिखाई दे रही मैम। रुको फिर मैं नेटवर्क चेंज करती हूँ बच्चा, जस्ट 1 सेकेंड। मैम मेरे को भी दिखाई नहीं दे रही स्क्रीन। मुझे कैसे दिखाई दे रही है फिर रुको बच्चे अभी अभी दिखा रही नो है बच्चे? मैम। नो मैम। ब्लैक हो गई। मैम ये अच्छी पड़ी है, कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लैंक हुआ है। एक सेकेंड। मैम आधा क्वेश्चन दिख मैम अब रहा आ गई साफ। अभी आ गई। आ यस गई मैम मैम। आ गया। ओके ओके ट्राई करो। इसका आंसर पोल में करना है। मैम जोड़ना है क्या? क्या? हाँ जोड़ना, दोनों को जोड़ना है। सॉरी मैं लिखना भूल गई, सॉरी। जोड़ना है जोड़ना है। अब मैंने यही लिख दिया, पर मुझे जोड़ ही लिखना चाहिए था, लेकिन तुम लोग इंटेलिजेंट हो, समझ गए करना क्या है, जोड़ना है आपको। बचा ध्यान से करो, चिन्ह का भी ध्यान रखो। चार बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 2 बच्चों का गलत। बच्चे चिन्ह का ध्यान रखो, आप लोग चिन्ह गलत कर। अभी 3 बच्चे का करेक्ट है, 4 बच्चों का हाफ हाफ, आधे बच्चों का गलत, आधे बच्चों का करेक्ट। बारह बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चे आप लोग चिन्ह का ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके 13 बच्चों ने आंसर किया है, 15 बच्चों ने, 9 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड बच्चा। पंद्रह बच्चों ने अभी भी आंसर करा है, बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी भी 10 बच्चे बचे। गलत हो गया। कोई बात नहीं बच्चे, नहीं करेक्ट तो है। अभी आपने जो आंसर करा वो करेक्ट तो है, जस्ट अभी अगर आपने किया है तो। अच्छा वो मैंने किया मैम। ओके ओके, तो फिर आपका करेक्ट है। सोलह बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 10 बच्चे बचे हैं, मैं बचा लास्ट 30 सेकेंड दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे वरना फिर हम आगे क्वेश्चन।
लास्ट 10 सेकेंड बचे हैं। 18 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, 7 बच्चों का रॉन्ग है। मैम बच्चा मैम पहले ना हमने ठीक किया था। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चा मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जल्दी से कर देंगे जिसने नहीं किया है। 5 4 3 2 और 1। ओके देखते हैं बच्चे इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हमें करना क्या था, इनको तो जोड़ना था। ये देखो 4x² है और यहाँ पर क्या है 2x, और यहाँ पर आपका क्या है जोड़ना था, तो कुछ चिन्ह तो बदलना नहीं होएगा। जोड़ने में थोड़ी ना बदलते, घटाने में बदलते हैं। मेनली चिन्ह कब बदलता है, जब हमारा घटाने का चिन्ह आता है तभी ही बदलेगा, अदरवाइज तो बदलता नहीं है। तो यहाँ देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस का तो जुड़ जाएगा। 9x² तो खैर सब में ही था, यहाँ तो कंफ्यूजन था ही नहीं। ये देखो बस ये 2x है और ये माइनस का 9x है। बच्चा अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो क्या होता है, घटता है, जुड़ता नहीं है। जिसने भी ये आंसर करा है बच्चे कैसे जुड़ेगा, ये प्लस का ये माइनस का है, घटेगा। और जब घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का था, यहाँ पर 9 बड़ी संख्या इसलिए माइनस आता, तो माइनस आता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या आता, थर्ड वाला सी वाला। ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों इसका। 5 ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें जोड़ना ही है बच्चा, साफ साफ लिखा हुआ है। इसका भी आंसर हम फुल में करें। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। 4 बच्चों ने आंसर करा, सबने अलग अलग ऑप्शन करा। ये भी ठीक है। ओके 6 बच्चों ने, 7 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। अभी 4 बच्चों का। कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चे, अभी 5 बच्चों का करेक्ट है। ये क्यों टाइम बचा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आराम से टाइम लेके आराम से सॉल्व करिए और फिर आंसर करिए। दस बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। अभी 8 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड, 14 बच्चों ने आंसर किया है और 11 बच्चों का करेक्ट है। अभी अभी भी 9 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ। आराम टेक योर टाइम, सॉल्व कर लो फिर आंसर करो, फिर मैं बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी काफी बच्चों का आंसर नहीं आया है, 9 बच्चों का आंसर नहीं आया है। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, आप जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने भी नहीं किया है। बच्चा अगर आप लोग आंसर नहीं करोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा। हाँ बच्चा
प्लस के बाद वाला चिन्ह बदलता है? नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे हो? जो ये ब्रैकेट से पहले चिन्ह होता है प्लस, इसके बाद वाला चिन्ह बदलता है? नहीं बच्चा, प्लस में थोड़ी ना बदलता, जोड़िए में नहीं बदलता, वो घटाइए में बदलता है बच्चा, और वो बात का बदलता है। चलो बच्चा मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने नहीं किया है वो कर देगा। 18 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। जिसने नहीं किया बच्चे, मैं जल्दी से आंसर कर देंगे, 10 सेकेंड और दे रहे हैं, फिर मैं आपको ये सोल्यूशन बता। मैम थोड़ी देर, एक मिनट। मैं समझ नहीं पा रही बच्चा आप क्या कह रहे हो। ओके, 5 4 मैम 3। एक मिनट। अच्छा रुक जाओ, ये कह रहे हो, ओके ओके। अच्छा तो तुम मुझसे आंसर पूछ रहे थे, मुझे लगा कि तुमने आंसर कर दिया है। ओके, 3 2 1। 11 बच्चों का करेक्ट है बच्चा। बच्चा प्लस वाले में नहीं बदलता। अगर यहाँ पर जोड़िए लिखा है तो कुछ भी नहीं बदलता। 7x माइनस 5 प्लस का ही 3 रहेगा और प्लस का ही 11 रहेगा, कुछ भी नहीं बदलता, जैसे जैसे होगा वैसे लिखेंगे। अभी देखो 7 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। बच्चा स्क्वायर तो हमने कभी बताया नहीं। मैंने क्या कहा था, अगर हमारे पास 5 पेन है, ठीक है, 3 और मिल गए तो कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। पेन ही तो होगा, पेन का स्क्वायर थोड़ी ना हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो कभी लगता ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी देखो माइनस का 5 है और ये हमारा क्या है, प्लस का 11। अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा, घटेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसलिए डी आंसर था। ओके बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में भी हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर हम इसका पोल करेंगे। अगर किसी को